दोस्तों, अगर आपने उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया है, साथ ही साथ बिहार के रहने वाले हैं, तो आप बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में इस शर्त पर अगर सम्मिलित हो रहे हैं तो आपका अभ्यर्थन एक छोटी सी गलती की वजह से कैंसिल कर दिया जाएगा। आपका सिलेक्शन होने के बावजूद भी आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। एक छोटी सी गलती आपको बहुत दूर ले जाएगी इस पूरी भर्ती प्रक्रिया से। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ अगर आप बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना है, इसको डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिहार में जो छठवें चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई थी, उसमें ऐसे बहुत से अभ्यर्थी थे जो कि उत्तर प्रदेश से डीएलएड किए हुए थे और बिहार की निवासिता के आधार पर उन्होंने डोमिसाइल के अंतर्गत वो आरक्षण का लाभ लेने की कोशिश किए थे। उनका अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया गया था। क्यों, चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इससे पहले जो बिहार में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती हुई थी छठवें चरण के दौरान, वह ऑफलाइन मोड में हुई थी, जिसमें कोई भी बीपीएससी के द्वारा परीक्षा कंडक्ट नहीं कराया गया था। जो नियोजित संस्थाएं होती हैं उनके माध्यम से शिक्षक भर्ती कंडक्ट कराया गया था, सिर्फ मेरिट के बेस पर। इसमें भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी चयनित भी हुए थे, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश से डीएलएड किए हुए हैं, साथ ही साथ उन्होंने बिहार का डोमिसाइल लगाते हुए बिहार के आरक्षण का लाभ लेने के लिए आवेदन किया, उनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया था और उनका चयन कैंसिल कर दिया गया था। आप गोपालगंज जिले से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे जो कि रिजेक्टेड कैंडिडेट के लिस्ट और क्यों उनका रिजेक्ट किया गया इसके आधार पर उनका अभ्यर्थन कैंसिल किया गया था, आप देख पा रहे होंगे। राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं जिस भी अभ्यर्थी का रिजेक्शन लिस्ट में डाला गया है, क्यों डाला गया है, देखिए। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बिहार से निर्गत है इनका, यानी कि बिहार के निवास और वहां की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर वह बिहार में आरक्षण का लाभ ले रहे थे। साथ ही साथ आगे पढ़िए, बीटीसी प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश से है। बिहार के निवासी का बीटीसी प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश में नामांकन किस आधार पर हुआ, जबकि बीटीसी प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश नामांकन हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आपको ज्ञात होगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश में डीएलएड में प्रवेश लेते हैं, जिसे पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था, तो प्रवेश के लिए यहाँ पर आपको कम से कम 5 साल की निवासिता का डोमिसाइल देना पड़ता है। यानी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तभी उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर सकते हैं। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है एडमिशन के समय। इसी को आधार बनाते हुए वहाँ की नियोजन संस्थाओं के द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश से डीएलएड किए हुए हैं और बिहार का आरक्षण का लाभ लेने के लिए भी अप्लाई किया था, तो उनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या उत्तर प्रदेश से डीएलएड सभी रिजेक्ट हो जाएंगे? नहीं, सभी का रिजेक्ट नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश से बहुत सारे अभ्यर्थी छठवें चरण में चयनित होकर के नियोजित शिक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं बिहार राज्य सरकार के अंतर्गत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में दे रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी का रिजेक्शन लिस्ट में डाला गया था जो कि यूपी से डीएलएड का सर्टिफिकेट लगाए थे, यानी यूपी डीएलएड का उनका सर्टिफिकेट था और वह बिहार के निवासी होने का दावा कर रहे थे, साथ ही साथ बिहार के आरक्षण का लाभ लेने के लिए दावा कर रहे थे। अब चूंकि यूपी में डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए यूपी का निवासी होना अनिवार्य है, तो एक साथ वह बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों के निवासी का दावा पेश कर रहे थे। इसी को आधार बनाते हुए नियोजित संस्थाओं ने यह कहा कि चूंकि आप एक समय में 2 राज्यों में निवास नहीं कर सकते, इसलिए उत्तर प्रदेश से चूंकि आपने डीएलएड किया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उस कंडीशन में आप बिहार में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते, और इस वजह से ऐसे अभ्यर्थियों का रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया गया था। अगर आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड किए हैं और बिहार के स्थायी निवासी हैं, तो आपको अन्य राज्य के अभ्यर्थी के तौर पर ही बिहार में आवेदन करना होगा, क्योंकि आपने अगर डीएलएड उत्तर प्रदेश से कर लिया है तो फिर ये सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में आपका डोमिसाइल होगा, तभी आप आवेदन किए होंगे यूपी डीएलएड से। अब चूंकि आप अपना डीएलएड तो बदल नहीं सकते, इसलिए आपको उत्तर प्रदेश के निवासी के तौर पर बिहार में जब आवेदन करेंगे तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी के तौर पर आवेदन करेंगे। भले ही आप बिहार के एससी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, भले ही आपका स्थायी निवास बिहार में क्यों ना हो, अब आपको अन्य राज्य के तौर पर आवेदन करना होगा अगर उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया हुआ है तो। अन्यथा की कंडीशन में अगर आप बिहार का डोमिसाइल भी लगाएंगे और वहां की कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर क्लेम भी करेंगे अगर आरक्षण के लिए, और उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया गया है, तो फिर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आप बिहार के परमानेंट निवासी हैं और यूपी से डीएलएड किया है, तो फिर आप बिहार के डोमिसाइल के आधार पर क्लेम नहीं कर सकते। आपको अन्य राज्य के अभ्यर्थी के तौर पर उत्तर प्रदेश के निवासी के आधार पर ही आवेदन करना होगा। बिहार के परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर आप आवेदन नहीं कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूं सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।